शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो भाई। आपकी भी शांति हो। जीते रहें आप, सारे खुश रहें। तो बाजी ने आज बता दिया कि हमारा पार्शा जो है पार्शा है हमारा बला। और इस पार्शा को आप ऐसे समझ लें कि ये मेरा पसंदीदा पार्शा का सेकंड पार्ट है। पार्शा था कोरा, और ये पार्शा जो है ना, इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, इसके अंदर थोड़ा सा डाइव इन करें, तो बड़ी मजे की एक बात बताता है। बड़ी तोरा हमें हर पहलू के अंदर ना बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बातें बताती है। और स्पेशली अगर आप तौरा को थोड़ी बारीकी से पढ़ेंगे ना, तो बिलीव यू मी कि यू विल बी द एक्सेलेंट जज ऑफ द कैरेक्टर। आपको लोगों की बातों से, आपको लोगों की हरकतों से, आपको लोगों का आइडिया हो जाए। कोरा के अंदर जो पारशा कोरा था हमारा, कोरा के अंदर हमने एक ऐसा कैरेक्टर देखा था जो बेसिकली जो है ना, अ, था तो रिलीजियस, उसका बैकग्राउंड रिलीजियस था, लेकिन उसकी ऑपोजिशन जो थी ना, वो बड़ी ओपनली और एक्सपोज थी और सामने थी। बलाक में आपको एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा जो बज़ाहिर जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार बातें तो यार ये बहुत अच्छी करता है, लेकिन विद इन द डेप्थ ऑफ द पर्सनैलिटी इज समथिंग रॉन्ग। कोरा को सामने देख रहे हैं लोग, उसकी बातों को सामने सुन रहे हैं, उसको वो आपके सामने हो रही हैं, उसको जज करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ये करैक्टर होता है ना, और ये करैक्टर हमारे इर्द गिर्द फैले होते हैं, ये करैक्टर आपको बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये पता लगता है कि जो इसकी पर्सनैलिटी में जो डार्कनेस फैली हुई है, वो कहाँ तक जो है ना तबाही उतारेगी, तब तक तबाही उतार चुकी होती है वो। क्वाइट अ डेंजरस कैरेक्टर। सो मजीद जो है हम तौरा से हम इसके बारे में सीखेंगे। सो सूरत हाल ये बनी, जैसा कि हम सारे हिस्सों में अभी तक जितने हमने पढ़े हैं, और हमारा जो सूरत हाल ये चल रही है कि बनी इसराइल जो हैं वो मुल्क मऊदा की तरफ गामजन है। बीच में उनको मुश्किलात आ रही हैं, जंग दरपेश आ रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस उनको पेश आ रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट पीछे हम ये पढ़ चुके हैं कि जो है ना बनी इसराइल ने सेहून को और जो औज को शिकस्त दी। दे वर क्वाइट पावरफुल किंग्स, और नॉट ओनली क्वाइट पावरफुल किंग्स, वो ऐसे बादशाह थे जिन्होंने इर्द गिर्द के इलाकों से ना प्रोटेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे कि भाई हम तुम्हें बचाएंगे, अगर कोई ऐसा वैसा को मसला हुआ तो वो एक्चुअली उनके गार्डियंस बने हुए थे। सो अब सूरत हाल ये हो गई कि जब मुआवनियों ने ये देखा ना कि भाई जिन्होंने तो हमें बचाना था वो तो खुद मारे गए हैं, अब हम क्या करें, क्योंकि बनी इसराइल ने तो उनको बड़े आराम से शिकस्त दे ली है, हमारा क्या बनेगा। सो उस वक्त मोआब का जो बादशाह था, उसके बारे में कहा जाता है, ही वॉज क्वाइट पावरफुल वॉरियर, ही वॉज अ वॉरियर एंड ही वॉज अ विजर्ड। सो वो फिजिकल साइड एंड स्पिरिचुअल साइड दोनों पे में जो है ना, वो काफी हुनरमंद था। उस और नाम था उसका बलाक, जैसा कि बलक उर्दू में लिखा हुआ।
अब प्रॉब्लम उसको ये आ गई कि भाई जिन्होंने बचाना था वो तो मारे गए, और अब ऐसी कौम को जिसके जो मोजों के साए में चलती है, जिसके साथ मोजे चलते हैं, ठीक है, अब इनको कौन शिकस्त देगा? मसला बड़ा गंभीर है, सीरियस मसला था। और बाकी जंग के जो नताइज थे, जिन्होंने जितने जितनी जो ग्रोह थे या जितने बादशाह थे जो ऑलरेडी बनी इसराइल से जंग करके शिकस्त खा चुके थे, उनका नतीजा भी उनके सामने था। अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको करें क्या। सो उन्होंने कहा इसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है, जब आपका मुश्तरका दुश्मन हो तो यू मेक एन अलायंस, ठीक है ना। जो भी उसके दुश्मन है उनसे अलायंस बनाए। सो मोआबियों ने जो है वो मदियानियों के साथ जो है ना, हालांकि वो आपस में उनकी भी टसल्स थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो बड़ा खतरा है ना, इसको समेटने के लिए, इससे निपटने के लिए ना, ये जरूरी है कि हमें अलायंस बना लिया जाए, क्योंकि हमारा कॉमन एनिमी है। सो फॉर अ कॉमन कॉज उन्होंने एक अलायंस बना ली। अब सूरत हाल ये है कि भाई उनके साथ तो रूहानी ताकत है, इसका हल क्या करेंगे? सो मुआवी जो थे उन्होंने मदियानियों से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली कि भाई चूंकि रबीनु मोशे जो हैं वो किसी वक्त में मदियान में रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो इनको जानते हैं, तो हमें कुछ बताओ यार, कि हमको इन्फॉर्मेशन दो कि हम इस इस चीज को, इस मुश्किल को कैसे टैकल कर सकते हैं। सो मुआवियों को ये उम्मीद थी कि भाई कि मदियानियों से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि ये जो है ना मसला हल हो। सो उन्होंने उनको बताया कि जो रबीनु मोशे हैं, मदियानियों की तरफ से उनको बताया गया कि रबीनु मोशे की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है उनकी जबान। अब जबान के साथ जो है, अब एक शख्स की ताकत उसकी जबान है, तो तलवार से कैसे लड़ेंगे उसे? सो मुआवियों को ये ख्याल आया, उन्होंने कहा कि ओके, अगर उस शख्स की जो इस वक्त बनी इसराइल का लीडर है, या बनी इसराइल उसकी उसके पीछे चलते हैं, उसकी ताकत अगर उसकी जबान में है, तो व्हाई नॉट फाइट द फायर विद द फायर? किसी ऐसे बंदे को क्यों ना बुलाएं जिसकी ताकत उसके लफ्जों में या उसकी जबान में हो। और जैसा कि अगर आप लोगों ने इस पादशाह को गो थ्रू किया है, तो फिर मुआवियों ने एक शख्स को बुलाया जो इस बार इस चीज के लिए मशहूर था कि जिसे वो बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, जिसे पे वो लानत करता है वो लानत मिलती है। सो बड़े अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बलाम को बुलाया, और बलाम जो है उस जो है ही वॉज अ प्रॉफिट, उसको कहा गया है, बट ही वॉज अ विकेड वन। उसके अंदर एक तारीकी है, एक डार्कनेस है। वो कैसे, वो हमें आगे जाके हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सो बलाम को उन्होंने जो है बलक की तरफ से मैसेज भेजा कि भाई कौम एक ना निकल के आई है, तो हमारे लिए ना मिस्र से निकल के आई है, तो हमारे लिए ना तू उस कौम पर लानत कर, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई जिसको तू बरकत देता है उसको बरकत मिलती है, जिसको पे तू लानत करता है उसको लानत उसको मिलती है। और जो बलक था, जो का बादशाह था, उसने इस चीज का वादा किया कि भाई मैं तेरा मुंह जो है ना मोतियों से भर दूंगा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अब जब ये जो उनके एम्बेसडर्स थे, जो सफीर थे, वो मदियानियों के और मुआवियों के, वो बलक का मैसेज लेके तो बलाम के पास पहुंचे। सो अभी आप ये इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि बलाम के की बातों से, बलाम के एक्शन से आपको लगेगा कि यार एक मिनट, बंदा तो चंगा लग रहा है, बंदा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्हीं बातों के अंदर
आपको ये पता लगेगा कि ये बहुत सारी बातें वो ऐसी करेगा जो कि आपको कुछ ऐसे हिंट्स देंगे, बल्कि क्लियर हिंट्स देंगे कि समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज फिशी अबाउट द मैटर। सो बरखैर ये सारे लोग जो है ये बलक का मैसेज लेके बलाम के पास पहुंचे। अब जब वो बलाम के पास पहुंचे हैं ना, तो बलाम ने स्ट्रेट अवे उनको कोई यस नो का आंसर नहीं किया कि भाई मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। उसने कहा भाई मेरे पास रुको, ठीक है ना, मैं देखता हूं कि खुदावन ताला मुझे क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा जवाब, मेरा जाना या ना जाना इस बात पे मुनहसर है कि जो मुझे खुदा कहेगा। कितनी अच्छी बात लग रही है ना आपको, यार क्या बंदा है यार, खुदा की मर्जी पे चल रहा है। वेट एंड वॉच। सो बलाम ने उनको ये बताया कि भाई जो खुदावन ताला मुझे कहेंगे ना, अ, मैं वो करूंगा। मेरा जवाब जो है ना खुदा ताला की मर्जी पे मुनहसर है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि ये मे बी देयर इज अ हिंट के यार क्या हल्के से बंदे भेज दिए, कोई जरा इंपॉर्टेंट बंदे भेजो तो शायद मैं कुछ सोचूं भी इसके बारे में। बहरकैफ अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे और उर्दू के टेक्स्ट में वहां पे लिखा है कि सिर्फ मुआवी उमरा जो थे ना, वो सिर्फ उसके पास रुके, मदियानी नहीं रुके। क्योंकि बलाम की बात से मिदियानियों को ये आइडिया हो गया था कि बलाम से हेल्प नहीं मिल सकती। सो और ये लिखा हुआ है कि मुआवी उमरा वहां ठहरे, मिदियानी नहीं। गए दोनों थे, लेकिन उनको ये आइडिया हो गया था कि नहीं भाई, जिस काम में आ गई है ये काम पड़ गया ना, डिले चल गया है, मुश्किल है कि बलाम से कोई मदद मिल सके। बहरहाल मिदियानी वहां से खिसक लिए। उस रात खुदावन ताला ने बलाम से बात की। उन्होंने कहा भाई ये कौन लोग हैं जो तेरे पास आए हैं। तो बलाम ने कहा जी बलक बिन सफूर जो है मुआव का बादशाह, उसने इनको भेजा है कि भाई मेरी खातर आके ना तो कौम पे जो है ना वो लानत कर। हाशिम ने क्लियर कट जवाब दे दिया, इनके साथ नहीं जाना। हाशिम का बड़ा क्लियर कट जवाब था, इनके साथ नहीं जाना। और आपको याद है एक दफा एक पारशा के अंदर ये बात ऑलरेडी हो चुकी है कि जब हाशिम किसी का साथ देते हैं ना, तो समटाइम्स ऑपोजिशन को भला या बुरा दोनों कहने से रोक देते हैं। ये बड़ी एक खास बात है। इसके ऊपर हम किसी वक्त जो है ना जब ग्रुप में बात कर रहे होंगे तो इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि हाशिम जो है, चले ये तो समझ आ गई कि भाई हाशिम ने मना किया कि भाई यू 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 डू नॉट टू कर्स देम, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द ब्लेसिंग। किसी को याद है ये वाकया पहले कहाँ हुआ था कि जब हाशिम ने एक शख्स को रोका था कि तूने उसको भला या बुरा कुछ नहीं कहना, भला भी नहीं कहना, बुरा बुरा तो नहीं कहना, भला भी नहीं कहना। थिंक अबाउट इट। सो इधर भी हाशिम ने जो है ना बलाम को इस चीज से मन रोक दिया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इस कहानी का, इस किस्से को जो है ना गौर से देखेंगे ना, तो बलाम ने उठ के बलक के जो मैसेंजर्स थे उनको इस तरह से जवाब नहीं दिया। हाशिम की बातें ना बड़ी स्ट्रेट वे होती हैं। ये जो सियासी बयान होते हैं ना, किसी को पता है सियासी बयान क्या होता है? ऐसा बयान जो, हाँ, जो जरा मतलब दरमियाना सा दोनों कोई हो, साइडों को किसी को बैलेंस बुरा भी रखना। ना लगे, दोनों साइडों को रख के ना, हाँ जी, दोनों साइडें रख के तो कोई बयान दे दे। हाशिम ऐसे बयान नहीं देते। हाशिम का कलाम जो है ना वो शुरू से हाँ हाँ और ना होता है। जो इससे ज्यादा होता है वो बदी होती है। यही बात मशियाख ने कही थी
और पूरी तौरा में आपको ये ऐसे ही मिलेगा। अब हाशिम ने स्ट्रेट अवे बलाम को ये कह दिया है कि ये नहीं करना, इसका यही मतलब है कि नहीं करना, लेकिन बलाम ने इसको इस तरह से पेश नहीं किया। पॉइंट यहां पर ये है कि अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि बनी इसराइल से ज्यादा नफरत बलक को थी या बलाम को थी? बलाम को। बलक तो सिर्फ अपना मुल्क बचाना चाह रहा था। आप आगे जाके बलक का बयान भी पढ़ेंगे, अगर आप पारशा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बलक बलाम को ये कहता है कि मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि जो है ना, ये लोग, मेरा मुल्क तबाह ना हो, ये लोग यहां से चले चले जाएं, मेरा मुल्क तबाह ना हो। बलाम बकायदा लानत करने वहां पहुंच गया है। खुदा ने नहीं करने दी उसको, दैट्स अनदर मैटर, पर उसका जो रीजन था इस सफर को करने का, वो यही था। खुदा ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया, वो एक और बात है। लेकिन बलक सिर्फ ये चाहता था कि मेरे मुल्क में सुकून हो, और बलक ने इंतहाई गलत तरीका इख्तियार किया। अगर बलक जो है, जो कुछ और तरीका इख्तियार कर लेता, ठीक है, यही मेहनत जो उसने बलाम के साथ की है, यही मेहनत अगर शायद खुदा ताला को राजी करने में कर लेता, तो मैं भी खुदा ताला जो है ना, बनी इसराइल को ये कह देते कि इसके मुल्क में कदम ना रखना, इसको जाने दो। जितनी मेहनत उसने जो है ना, गलत काम को गलत बंदे के साथ गलत तरीके से अंजाम देने में की है। सो मैं हमेशा ये समझाता हूं कि सिर्फ सही काम करना दुरुस्त नहीं होता, सही काम को सही तरीके से करना दुरुस्त होता है। लेकिन यहाँ तो ना सही काम हो रहा है, ना सही तरीके से हो रहा है, यहाँ काम भी खराब हो रहा है और अजीब तरीके से हो रहा है। सो सूरत हाल ये बनी कि बलाम ने उनको ये मैसेज नहीं दिया, भाई यार तुम जाओ, खुदा ताला नहीं चाहते कि भाई मैं तुम्हारे साथ जाऊं। खुदा नहीं चाहता मैं तुम्हारे साथ जाऊं। मैंने हमेशा ये बात सबको सिखाई है कि जो आपकी टोन होती है ना, वो आपका मकसद कई दफा बयान कर देती है। इसके लिए मैं आपको ना आउट ऑफ द पारशा, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ ना अक्सर जब रिश्ते होते हैं ना, तो किसी से पूछो ना तो वो कहेगा यार नहीं, हमने नहीं लड़की वालों से जहेज मांगा। अच्छा, अब सूरत हाल क्या होती है इनकी? देखें जनाब, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो खुदा का दिया बड़ा कुछ है। देखें, आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहें, जिसने नहीं ना लेना होता उसकी टोन ये नहीं होती। जिसको नहीं ना दरकार होता उसकी ये टोन नहीं होती, उसकी टोन डिफरेंट होती है। और जब टोन डिफरेंट होती है, लोग आपकी बात को समझ लेते हैं। पर चूंकि हमारी टोन ऐसी नहीं होती है, इसलिए यहां भी सूरत हाल है, नहीं खुदा नहीं चाहता मैं ताड़े ना जाऊं यार, गल है वे बस। बहरहाल मैसेंजर उसका जवाब लेके चले गए। अब अगर उनको उसकी, वो अक्लमंद लोग थे, देखें, ये अज्यूम कर लेना कि दुनिया के सारे लोग ही जाहिल है, ये भी बहुत बड़ी जहालत है। अब वो लोग गए और जवाब जाके उन्होंने बादशाह को सुनाया है। बलक ने उससे बड़े उमरा को दोबारा भेजा, क्यों? क्या रीजन थी भाई, क्यों भेजा? क्योंकि बलाम के जवाब के अंदर वो असर ही नहीं था, वो बात ही नहीं थी। और यही जाके उमरा ने कहीं उसको कन्वे किया है, उन्होंने कहा अच्छा यार एक और ट्राई करने हैं, इनसे बेहतर, जो इनसे बड़े, जो ज्यादा बड़े अफसर है ना, जो ज्यादा बड़े लोग हैं, उनको भेजते हैं।
अब उनको भेज के फिर जो है ना उसके पास लोग गए और चीज वही है कि भाई मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, इससे ज्यादा बड़ा मर्तबा दूंगा, ठीक है ना, आके तो इनके ऊपर जो है ना वो लानत करते। अच्छा, यहाँ एक और बात कहीं मैं भूल ही ना जाऊं। कई दफा, और मे भी हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आया भी हो, हाशिम ने पूछा ये कौन कौन लोग हैं जो तेरे यहाँ आए हैं? क्या हाशिम को नहीं पता कि कौन लोग हैं जो ये आए हैं? इसके लिए भी मैं आपको तौरा से एक मिसाल सुनाता हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं, अपनी जिंदगियों में याद रखें। हम सबको पता है कि हाशिम को सारी चीजों के बारे में पता है, और कभी आप खुदावंद ताला की आवाज सुन लें, खुदा करे कि कभी आपकी जिंदगी में मौका आए आप उनकी आवाज सुन लें, और या खुदावंद का कोई पैगाम आप तक पहुंच जाए जिसके अंदर ये सवाल हो कि ये क्या है, ये कौन है, ये क्यों है, आपके कान फौरन खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो है ना वो हलाकत आ रही होती है, इसके इसके जलो में हलाकत चल रही होती है। जब हाशिम ये सवाल कर दे ना, ये कौन है, आपके कान फौरन खड़े होने चाहिए कि बचना है भाई, यहाँ से बचो। आपको याद है कि जनाब अलीशा ने अपने खादिम से सवाल किया था, तू कहाँ था? जिहाजी से, जब वो नुमान से सामान लेने के लिए तो नुमान के पीछे गया था, और जनाब अलीशा ने उसे यही सवाल किया था, तू कहाँ, तू कहाँ था? तो जब उसने जवाब दिया तो जनाब अलीशा ने उसका कहा, क्या मेरी रूह उस वक्त तेरे साथ नहीं थी जब तू उसे पैसे लेने के लिए जो है ना गया है? कोड से वो बर्फ की तरह सफेद हो गया था। सो खतरा है इस चीज में, जब हाशिम सवाल करे ना तो इसमें खतरा है, ही न्यू। और हमें ना समटाइम्स ये लगता है कि हम शायद ना खुदावंद के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम खुदावंद के लिए कुछ कर सकते हैं ना तो इसमें हमारी अपनी भलाई है। ही नोज एवरीथिंग। पर जब वो ये सवाल करें तो आपने बचना है आगे से। अच्छा, खैर, अब ये बात सबको पता है कि जी हाशिम ने जो कह दिया है इट इज डन डील। हाशिम हमारी तरह नहीं है कि बाद में बैठे तो जनाब सोच आई नहीं 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 यार काम खराब हो गया, खसवा खलीला खसवा खलीला। हाशिम ऐसे नहीं है, वंस ही डिसाइडेड। बहरहाल दूसरे उमर आए, मैसेज पहुंचा, और बलहाम ने फिर वही बात उनको कर दी कि अच्छा यार रुको तो सही, मैं देखता हूँ भाई खुदा क्या कहते हैं। तो खुदा ने तो पहले ही आपको बता दिया कि भाई क्या करना है, अब क्या पूछना है इसमें से। लेकिन नहीं, हाशिम ने कहा नहीं, लेकिन बलआम ने डिसाइड किया एक ट्राई और करके देखते हैं शायद, जस्ट इन केस। सो ये बात याद रखें, जब खुदा ने कह दिया सो उन्होंने कह दिया। वो अपना दम जो है ना माइंड नहीं चेंज करते। हाशिम विल नेवर चेंज। बट दिस टाइम चूंकि ये सारा सिनेरियो चल गया है, सो और बलआम को ये बात पता भी है। मैं कहा नहीं, चलो जी जाओ। उसको लगा कहीं शायद खुदावंद ताला के साथ ना कोई मतलब राउंड अवे कोई बात हो सकती है, कोई कुछ हो सकता है। मैं कहा, अच्छा चलो, ओके, जाओ इनके साथ। लेकिन चल वही वही कहना जो मैं कहूंगा। मैं कहा शायद खुदावंद ताला जाते जाते रास्ते में कोई मतलब कोई तब्दीली आ ही जाए, कोई कुछ बदल ही जाए। और अब ये हिसाब लगाएं कि वो इतना ईगर था
जाने के लिए, वो खुद जाने के लिए बहुत जल्दी में था। वो अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको ये आइडिया होगा कि फौरन उसने अपना सुबह पैकअप किया है और जो है ना ये सारा करके तो वो अपने जो है ना गधी पे बैठा है और मैंने कहा यार ये काम तो करें चल के। अब लेकिन सूरत-ए-हाल ये हो गई कि अब जब वो ये सारा काम करके तो निकला तो उसके रास्ते में जो है ना एक फरिश्ता जो है वो तलवार लेके उसके रास्ते में खड़ा हो गया। अब बलराम को तो वो नजर नहीं आया, गधी ने देख लिया। अब गधी को पता था कि सूरत-ए-हाल क्या होगी, अगर मैं आगे गई तो मरेंगे। लेकिन जो है ना बलराम ये जाने के लिए इतना ईगर था, उसको इतनी जल्दी थी कि वो इस चीज़ के ऊपर कुछ जो है ना इस मतलब कोई एक सेकंड थॉट भी नहीं दे रहा। कि अगर ये हुआ है और ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये भी खुदावंद ताला की बड़ी मेहरबानी होती है। अगर इससे भी बंदे को कुछ समझ ना आए, आपके ज़हन में शायद एक सवाल अ, शायद उभर जाए कि यार जब हाशिम ने ही कह दिया था कि जाओ इनके साथ, तो फिर फरिश्ता भेज के मारने के और इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी? इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। ये पहले ये जो बात है ना कि ये जब खुद ही हाशिम ने भेजा है, तो ये आगे करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये पहले भी हो चुका है। किसी को पता है कि ये कौन-सा वाक़या है? ये पहले भी हो चुका है। खुदावंद ताला ने एक शख्स को कहा था कि जाओ, लेकिन जब वो रास्ते में था तो जो है ना, वो फरिश्ता मारने के लिए खड़ा था। एनी आइडियाज़? खैर, नॉनदलेस हाशिम जो है उन्होंने फरिश्ता भेजा और वो फरिश्ते का जो प्राइमरी मकसद है, वरना फरिश्ता वो कहीं भी खड़ा होता वो उसको वार करता और बलराम जो है वो फना हो जाता। लेकिन ये सारी बड़ी फेमस स्टोरी है, हम सब ने सुनी हुई है, बचपन से सुनते आए हैं कि जब वो गधी पे जा रहा है, अब वो 3 दफ़ा उसकी जो है ना गधी ने उस मतलब बलराम के पर्सपेक्टिव में बलराम को तंग किया। एक दफ़ा तो उसकी टाँग को दीवार के साथ ही पचा दिया और उसके बारे में उसके बाद कहते हैं कि वो ताहयात फिर लंगड़ा रहा। जब तक वो रहा, ज़िंदा रहा, तब तक वो लंगड़ाता रहा उस टाँग से। मतलब ऐसी सूरत-हाल हो गई और जो है ना वो गधी को मारता रहा, गधी अपना रास्ता चेंज करती रही। ये कहानी हमने सबने सुनी कि अब क्या फरिश्ता जो है वो इस चीज़ के लिए मोहताज था कि बलराम को अगर उसने मारना होता, तो वो एक तलवार चलाता और बलराम जो था वो खत्म हो जाता। एक्चुअली उस फरिश्ते का मकसद उसको रोकना था। एक बात याद रखिए, अब इस हम बात पे बात करते हैं। आप अपनी राह से नहीं ना मुड़ेंगे, हाशिम आपको जाने देंगे। हाशिम ने आपको अगर एक दफ़ा ये कह दिया है ना कि ये रास्ता खतरनाक है, यहाँ नहीं जाना और आप उसको परसिस्ट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हाशिम आपको उस रास्ते पे जाने देंगे। जाओ, क्योंकि इंसान को वो उस रास्ते पे जाने देते हैं जो उसको पसंद है। अगर आप टेढ़े हैं, आपको टेढ़े रास्ते मिलेंगे। अगर आप सीधे हैं, आपको सीधे रास्ते मिलेंगे। इसके बावजूद भी चूँकि हाशिम ये जानते हैं और ये हमें पता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहते, इसके बावजूद भी उनकी मोहब्बत का सबूत ये है कि वो किसी न किसी वे में आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ये उनका प्रिंसिपल नहीं है कि वो आपको पकड़-पकड़ के ना आपके कपड़े पकड़-पकड़ के तो बिठाएँ आपको, क्योंकि वो सारी कायनात के मालिक हैं, वो बादशाह हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मैसेंजर्स को आपके पास भेजते हैं कि मेबी तुमने तो डिसाइड कर लिया मरने के लिए, पर मेबी शायद बच जाओ।
अब अगर फरिश्ता उसको मारने आ गया, उसको यही पता लग जाना चाहिए कि काम खराब हो गया है। लेकिन वो मजीद वो परसिस्टेंट है कि उसने जो है ना यही करना है, क्योंकि मसला ये था कि उसने वो सेलेक्ट किया था जो वो करना चाहता था, ना कि वो जो हाशिम उसे करवाना चाहते हैं। लेकिन अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ कि मैं खुदा का बंदा हूं, जो खुदा मुझे कह रहा है ना मैं वही करना चाह रहा हूं। लेकिन आपको इस सारे एटीट्यूड में कहीं नहीं लगेगा कि जो खुदा कह रहा है वो करना चाह रहा है। वो ट्राई भी अपनी बीच में करना चाह रहा है। सो बहरहाल वेरी फेमस स्टोरी, खुदा ने जो है ना जब तीसरी दफा उसने अपनी गधी को मारा ना, तो खुदा ने गधी की जुबान खोली। अच्छा, बड़ा वन एंड ओनली वाकया है, कभी इसके बाद कोई ऐसा जानवर नहीं बोला। लेकिन बहरहाल, और गधी ने उसे जो है ना इतराज किया, भाई मुझे तूने 3 दफा क्यों मारा। आप इमेजिन करें, अगर किसी ने घर में कोई पेट पाला हुआ है, आप इमेजिन करें आप 1 मिनट के लिए आगे बैठे हैं, कोई मतलब डॉगी है या कोई कैट है या जो व्हाट्सो एवर पेट है, और डॉग जो आपका पेट आपके सामने आके बोले हेलो हाउ आर यू, आप यकीन करें आपकी रूह 1 सेकंड के लिए आपके जिस्म से जुदा हो जाएगी। ये क्या हो गया। ये इस कहानी को सुनते हुए हमें ये इंप्रेशन फील नहीं होता। लेकिन अगर आप कभी ये फील करें ना कि भाई आप आके बैठे हैं, ठीक है ना, और आपका जो पेट है वो हमारे जॉनी ने गुरु रखा हुआ है ना, तो हम इमेजिन करें कि जॉनी घर में घुसे और गुरु उसको कहे हाँ जॉनी पानी तो पिया दे यार, जॉनी अद्धा उधर ही ढेर। पर अब यकीन करें, देखें कि बलराम गधी को बोलते हुए देख के कोई ऐसा उसको वो नहीं हुआ। मतलब ये कोई ऐसा वाकया नहीं है जो रोज होता हो। बहरहाल बलराम ने उसको कहा कि भाई तूने मुझे ना एम्बेरस किया, क्योंकि वहां लिखा कि उसके साथ लोग थे। अगर मेरे पास तलवार होती ना तो मैं तुझे यहीं मार देता। और आपको पता है तौरा ये कहती है कि सादिक अपने जानवर की जान का ख्याल करता है। ये है बलराम का एटीट्यूड। रहेगा मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे यहीं मार देता। तौरा ये कहती है सादिक अपने जानवर की जान का ख्याल करता है। और तौरा में सबसे बड़े सिद्दीक हाशिम खुद हैं। किसी को ये वाकया याद है कि हाशिम ने जानवरों की जान बचाई हो? ये भी मौजूद है। ये सारी मोहम्मद बातें आके अपने लिए आप जी जनाब नूह वाला। जी जी नहीं, एक और भी है जहां ये लिखा है स्पेसिफिकली म्यांमार मेंशन्ड। वाला, म्यांमार हाँ का जी, हुआ। जी जी बिल्कुल सही। हाशिम ने पॉइंट आउट किया कि वहां जो है ना वो जानवर है, ये चीज पॉइंट की गई है। लेकिन बलाम का एटीट्यूड ऑन ऑन द अदर हैंड, और गधी ने उसे कहा कि क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर जो सारी उम्र से तेरे साथ है, कभी ऐसा हुआ है? और आज जो है ना, और अभी भी गधी ने ही उसकी जान बचाई है। वगैरह मेरे को तलवार होती तो मैं तुझे मार देता। सो और तौरा सेज के सादिक अपने जानवर की जान का ख्याल करता है। आपको पता है जो बाजी ने भी अब हुक्म से जिसे शुरू किया कि भाई अगर तेरे दुश्मन का गधा बोझ के नीचे हो तो उसको उठाने में उसकी मदद करना। और इसकी एक वन ऑफ द रीजन ये है कि जब आपने जानवर को देख के आपने उसको देखा ना कि वो तो बेचारा जो है ना वो तो उस बोझ के नीचे जो है ना वो मरने वाला हो रहा है। दुश्मन चाहे आपका है, पर इसमें जानवर की जान तो बचानी है ना आपने, उसकी मदद तो करनी है ना आपने। ये है सदीकों का रवैया। और उस जानवर की जान को भी बचाने के लिए आप एक
आप एक लम्हे के लिए अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे और जाके उसकी मदद करेंगे। सो ये चीज है कि भाई उस गधी की वजह से बलाम को लगा कि भाई जी मुझे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। ये वही बलाम है जो अपने मुंह के कलमे से पूरी कौम को मारने जा रहा है, और उसको ये लग रहा है कि गधी की वजह से, मेरी इस गधी की वजह से मुझे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। ये उसकी पर्सनालिटी की कुछ सूरत हाल बनी हुई है। सो फरिश्ते ने जो है ना उसको कहा कि भाई, और आप बात ये देखें कि फरिश्ते ने उसे ये पूछा तूने अपनी गधी को क्यों मारा? मैंने कहा तेरी गधी की वजह से जो है ना तू बच गया है, इसने मुझे देखा और रास्ता बदल लिया, मैंने तुझे मार देना था। बलराम को तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा साज हुआ, ना काम खराब हो गया। उसने कहा यार मैंने गुनाह किया है, मुझे नहीं पता था कि भाई तो आप रास्ते पे हैं, चलो मैं वापस चला जाता हूँ। अब ये फिर वही बात है, फिर तुसी कहते हो ते जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मैं कहा नहीं, इंज नहीं तू मुड़ना, तू जा इन्हां दे नाल। पर कहीं हो जो मैं तेनों कवांगा। ये बात, मुझे एक बात बताएं, जब आपको पता है कि आगे मौत है तो आप ये कहेंगे कि चलो फिर जिवें तुसी आखदे हो उवें कर लेना, मैं चले ही जाना? नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होता आपका। यू जस्ट टर्न। मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, आई एम गोइंग बैक, मैं बाज आया। पर नहीं, पर जिवें तुसी कहोगे उवें कर लांगा। मैंने कहा अच्छा फिर जा इन्हां दे नाल। सो बलक को बलाम की प्रॉब्लम जो है ना वो पता थी, इसी वजह से उसने बार बार उमरा को भेजा। बलक पूरी कौम का एक बादशाह है, बादशाह ऐसे नहीं बन जाते लोग। उसको पता था, उसने जो है ना, उसने कहा ये जो है ना, चलो थोड़ा सा ना इसकी, इसको थोड़ा सा वो करते हैं, क्या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा इसको फुलाते हैं। वो खुद गया उसके इस्तकबाल के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। हाँ जी, हाँ जी, वो काइंड ऑफ खुशामद टाइप। और मैं कहा यार जरा बंदा फूल जाता है ना, भाई बादशाह खुद मेरे इस्तकबाल के लिए आया। सो बड़ी पर्सनालिटी होती है। सो बहरहाल बलक जो है ना वो खुद जो है उसके इस्तकबाल के लिए गया। अब पता तो है हमें कि जी वो उसको बुलाया, बलक के ज़हन में क्या है और बलक ने बलाम को किस रीजन से बुलाया। सो सुबह सुबह उठे और बलक जो है वो बलाम को लेके जो है ना वो चोटी पे गया, और उसने कहा कि भाई ये देख, ये सारा जो जो बनी इसराइल की सारी इनकैम्पमेंट थी उसने उसको दिखाई। और बलाम जो है उसने बलक को कहा कि साथ जो है ना मजबे बना दे। अब ये इतना उसको आइडिया है कि कुर्बानियों का जो इम्पैक्ट है खुदावन के लिए वो क्या होता है। लेकिन बहरहाल शरीरों की कुर्बानी से उसे खुशी नहीं होती है, पर नेवरदलेस उस ही न्यू के खुदावन को खुश करने का, उनको प्लीज करने का जो है ना एक वे है कुर्बानी। सो उसने कि जी 7 मजबे जो है ना बना। तो 7 मजबे ही क्यों बना? तो एक रिवायत के मुताबिक, क्योंकि जो अबा थे बुजुर्ग बाप अब्राहम, इसहाक और बुजुर्ग याकूब, उन्होंने जो टोटल मजबे बनाए थे वो 7 थे। बुजुर्ग बाप अब्राहम ने 4 बनाए थे, बुजुर्ग जो है ना इसहाक ने 1 बनाया था, और बुजुर्ग याकूब ने 2 बनाए थे। तो ये एक रिवायत है। और वैसे भी जो 7 का फिगर है, मेरा ख्याल है आप सारे लोग वाकिफ ही होंगे इस चीज से कि 7 की जो फिगर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और नॉर्मली इट इज टेकन एज द नंबर ऑफ परफेक्शन। सो बलाम ने बलक को कहा कि भाई
कुर्बानियों के नजदीक खड़ा हो और मैं देखता हूं कि हाशिम जो है ना वो क्या, अब मुझे एक बात बताएं, हाशिम ने तो पहले ही दफा कह दिया था नहीं। आपको क्या लगता है कि आप आए हैं, अपने साथ कुर्बानियां चढ़ाई हैं, अब आप जाएंगे, मैं देखता हूँ हाशिम क्या कहते हैं। मैं देखता हूँ क्या, मसलन बलक का प्लान है कि भी बनी इसराइल पे लानत करनी है, हाशिम कह रहे हैं बनी इसराइल पे लानत नहीं करनी है क्योंकि ये बाबरकत लोग हैं, मैंने इनको ब्लेस किया है, नहीं जाना। सो अब मैं जाके देखता हूँ, इसका क्या मतलब है कि मे बी हाशिम कहेंगे इन पे लानत कर दो। ये थी उसकी प्रॉब्लम कि उसको एक दफा में जो है ना, उसको कुछ मटेरियल चीजों के सबब उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि वंस हाशिम सेड यस इट्स यस, व्हेन हाशिम सेड नो इट्स नो, बात खत्म। अच्छा, अब कह तो वो ये कुछ सकता नहीं था अपनी तरफ से, इसकी इजाजत हाशिम ने उसको देनी नहीं थी। सो बहरहाल अब वो चूंकि कुर्बानियां चढ़ा के आया है और तो हाशिम ने उसको मैसेज भेजा है जो है ना बलक के लिए। बलाम जो है वो बलक के पास वापस जाता है, वहां पे उसके सारे अफसर भी खड़े हैं, बलक बलक भी खड़ा है। उसके बाद जो है ना बलाम ने अपनी आवाज ऊंची की और जो है ना इट्स वेरी पोएटिक, और अगर आप इसको पढ़ेंगे खुद टेक्स्ट के अंदर तो ये आपको बहुत ज्यादा मजा देगी, बहुत ज्यादा लुत्फ देगी। अ, मेरी सजेशन है कि इस चीज को जो है ना आप खुद पढ़ें कि उसने किस तरह से जो है ना इन ब्लेसिंग्स को जो है ना बलाम ने बलक के सामने बोला। सो एक एक इसके ऊपर एक और ट्रेडिशनल ओपिनियन है कि वो ये कहते हैं कि बलआम ये करना नहीं चाहता था, अगर वो ये करना चाहता होता तो वो फर्स्ट हैंड आते ही ना, लेकिन जो चूंकि आया हुआ था शायद बीच में कोई एक्सेप्शन बन जाए, तो ये कहते हैं कि हाशिम ने ना फरिश्ता का पहरा उसके मुंह पे बिठाया था, वो जो कहना नहीं चाहता था वो कह रहा था। सो जब बलक ने वो सारी ब्लेसिंग सुनी है तो बलक ने बलाम को कहा, वो बलक जो है वो इसको सुन के बहुत अपसेट हो गया, ऑब्वियसली बनता था उसका। तो उसने बलाम को कहा भाई तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैंने तुझे बुलाया था कि तू इनके ऊपर लानत करे और तूने लानत की बजाय तू इनको बरकत दे रहा है। अब मजबूरी थी, बलाम मरता क्या ना करता है भाई, जो हाशिम ने कहना है मैंने तो भाई वही कहना है, अब मजबूरी है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। सो बलक, चूंकि मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि बलक को आइडिया था बलाम का, सो बलक ने बलाम को कहा अच्छा चल यार कि और जगह जाके ना फिर तुझे दिखाता हूँ इनको, दूसरी जगह से जाके देख शायद कोई सबील निकल आए, बीच में कोई रास्ता निकल आए। और आप इमेजिन करें, अब इसको ना एक क्विकली एक ऑर्डर में देखते हैं। बलाम ने हाशिम से पूछा, हाशिम ने कहा नहीं। बलाम ने दूसरी दफा पूछा, हाशिम ने कहा जा। बलाम निकला, फरिश्ता आ गया। बलाम ने कहा मैंने गुनाह किया है, बलाम को नहीं समझ आ रही। फिर परसिस्टेंट फरिश्ते ने कहा जा। बलाम जो है मुआफ पहुंचा है। बलक ने उसको कहा आ तुझे इनकैम्पमेंट दिखाऊं। बलाम फिर उसने कहा कुर्बानियां तैयार करो, मैं हाशिम से पूछने जाता हूँ। हाशिम ने उसके मुंह में बरकत डाली। इसके बावजूद, इन सारे इवेंट्स के बावजूद वो कहता है कि मैं तुझे एक और जगह से ये दिखाता हूँ, और बलाम फिर उसके साथ चल पड़ा। जब किसी की मौत आई होती है, ये वही बात है कि वो इस जो है ना इसको मौत पुकार रही है। सो सूरत हाल फिर वही बनी, वही 7 कुर्बानियां जो हैं उसी तरह से सेम प्रोसीजर जो है ना वो हुआ। लेकिन
बात फिर वहीं आके खड़ी होगी। और अगर आप ये सारा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, वो जब वो वापस आया फिर उन्होंने कहा हाँ भाई हाशिम ने क्या कहा, लेकिन हाशिम ने जो कहा वो फिर उसको पसंद नहीं आया, और इस दफा ही वॉज हॉरिफाइड, और ही वॉज हॉरिफाइड टू सच अ डिग्री, उन्होंने कहा यार एक मिनट, तेरी मेहरबानी जे लानत ही ना करनी थे बरकत भी ना दे। क्योंकि ये बात तो आपको पता है इस वाक्य के स्टार्ट में ये एस्टैब्लिश हो चुकी थी कि बलाम को बुलाओ, जिसको वो बरकत देता है वो उसको बरकत मिलती है, जिसपे लानत करता है लानत मिलती है। ये बात तो हम शुरू से एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो अब ये दूसरी दफा हो गया कि बलाम के मुंह से उनके लिए बरकत निकल रही है। सो सिनेरियो ये बन गया कि ही वाज हॉरिफाइड, उन्होंने कहा एक मिनट, लानत नहीं करनी ना कर, बरकत भी ना दे, तो चुप ही रह। अब बलाम की फिर मजबूरी है, बलाम ये कह रहा है कि भाई मैंने तो तुझे पहले ही कहा था यार, जो हाशिम कहेगा वही 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 होगा। मैं क्या कह सकता हूँ जी। बलक चूंकि बलक की जान पे बनी हुई थी, बलक को सामने मौत नजर आ रही थी, मैंने कहा यार एक ट्राई और कर लेते हैं, एक ट्राई करने में क्या जाता है। उसको तीसरी दफा भी उसने ले जाके तो बलाम को ना सारी जो है ना वो इनकैम्पमेंट दिखाई, और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात है। आई डू वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। जब बलाम ने उनकी इनकैम्पमेंट देखी ना, तो जिस खूबसूरती के साथ कबाइल सेटल्ड थे, लगे हुए थे, उनके खेमे लगे हुए थे, वो सो इम्प्रेसिव। और एक बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन है इसके बारे में कि जब कबीले अपने खेमे लगाते थे ना, तो टेंट्स इस तरह अरेंज करते थे कि किसी के घर का दरवाजा दूसरे के घर के मतलब दूसरे के तंबू के दरवाजे के सामने नहीं होता था, है ना, ताकि उनकी आपस में, वो सारे खेमों में रह रहे थे, उनकी फैमिली लाइफ थी, प्राइवेट लाइफ थी, और इस तरह से उनकी अरेंजमेंट थी कि उन सब की प्राइवेसी जो है ना वो डैमेज नहीं होती थी। और जब उसने ये देखा तो फिर उसने वो लेजेंडरी स्टेटमेंट कही जो आज भी हमारी दुआओं का हिस्सा है। माह तो वो खालिखा या कुम इश्क नोतखा ये सराय। हाउ गुड आर योर टेंट्स याकूब। वो आज भी हमारी दुआओं का हिस्सा है। इसी से हम स्टार्ट करते हैं। सो बहरहाल ये तीसरी ट्राई के बाद बलक जो था, ही गॉट एंग्री, ऑब्वियसली बनता है उसका नाराज होना। अब वो इतना नाराज हुआ कि उसने अपने हाथ जो है ना वो बजाए, और अब उसको कहा कि भाई मैंने तुझे बुलाया था कि तू इन पे लानत कर, और 3 दफा तूने जो है ना इनको बरकत दी है, तो भाई तू जा जहां से तू आया ना, तू वहीं जा। सो 3 दफा हो चुका था कि बलाम जो जिसकी इंटेंशंस डिफरेंट थी, लेकिन हाशिम ने उसको जो है ना हाशिम की कुदरत, हाशिम की मोहब्बत ऐसी थी कि 3 दफा उसने बनी इसराइल को बरकत ही दी। एक ट्रेडिशन है, अगर आप देखें कि वो ये कहते हैं कि जो बलक है वो इतनी कुर्बानियां हाशिम के लिए लेके आया। यहां से वो बात है, इस ट्रेडिशन को सामने रखते हुए मैंने वो बात की थी जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि अगर बलक कुछ और अप्रोच लेता, ठीक है ना, चाहे रबीनु मोशे से मिल लेता,
या कुछ और अप्रोच लेता तो शायद जो है ना बलक का सिनेरियो डिफरेंट होता, लेकिन बलक ने अप्रोच ली इंतहाई गलत। तो ट्रेडिशन सेज कि बलक ने जो इतने जानवर गुजराने थे ना हाशिम के लिए, उसका रिवॉर्ड ये था कि उसकी नस्ल में जो है ना वो बीबी रूथ जैसी बीबी आई, जो कि यू नो कि उन्हीं से आगे जो है ना बुजुर्ग दाऊद जो है ना वो आए। सो ट्रेडिशन सेज के बलक का रिवॉर्ड खुदा के लिए कुर्बानियां लाने का ये था। सो इसी से मैंने ये अज्यूम करता हूं कि अगर बलक डिफरेंट अप्रोच लेता तो मे बी उसका नतीजा शायद डिफरेंट होता। बहरकैफ खूबसूरत हाल ये बनी कि इससे पहले कि बलाम जो है वो जाता, उसने ना बलक को दो बातें बताई। पहले पहली बात, उसने बलक को वो गंदा प्लान दिया जिसकी वजह से बनी इसराइल मार खा सकते हैं, और वो ये था कि जो है ना इनको जो है ना औरतों में लगा लो, ये गुनाह करेंगे, हाशिम इन पे से अपना हाथ उठा लेंगे। और दूसरी बात, उसने ये बहरहाल चूंकि वो प्रॉफिट था, उसको प्रॉफिट कहा गया, उसने बलक को ये बताया कि आखिर में जो है ना वो बनी इसराइल जो है ना वो तेरे साथ क्या करेंगे। सो ये कहा जाता है कि पुराने वक्तों में ना, अब तो हमारे पास बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स मॉल्स आ गए ना, पुराने वक्तों के अंदर ओपन मार्केट्स लगा करती थी जिसको शुक कहा जाता था, वो आउटडोर मार्केट्स होती थी। सो सूरत ये बनी कि इस प्लान को उन्होंने इस एक्शन इस तरह से वो किया कि उन्होंने जो है ना अ, वो एक ओपन मार्केट जो है ना उनकी इनकैम्पमेंट के साथ ऐसे प्लेस की, और वहां पर मिदियानी और मोआबी औरतें थीं, और जब वो वहां पे वो जाते थे इनके बंदे, तो वो जो है ना उनको किसी ना किसी तरह से ना कायल करती थी कि भाई हमारे साथ जो है ना वो शादियां कर लो, हमारे साथ जो है ना वो रिश्ते रिश्ते बना लो या व्हाट्सएवर। और इसी में बारी ताला ने उनको एक वार्निंग दी हुई है, तौरा में एक वार्निंग है, दूसरी कौम की औरतों से शादी करना मना है। इसकी क्या रीजन थी? उन्होंने कहा ये तुम्हारे बच्चों को जो है ना ये बुत परस्ती पे माइल करेंगी। तुम लोग जो है ना वो, और यही हुआ, क्या बनी इसराइल उनसे पीछे लगे, उन्होंने उनको बुलाना शुरू किया, उन्होंने उनके देवताओं की जो है ना पूजा करनी शुरू की, उन्हीं की कुर्बानियों में से, उन्हीं के खानों में से, जो उनके मजहबी वो थे उन्हीं में से उनमें से खाना शुरू कर दिया। और खाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो अब तक हम समझ ही चुके हैं। और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है हाशिम के सामने, और मेरा ख्याल है ये मुझे नहीं आपको बताने की जरूरत है। खैमा इज्तिमा का सारा निजाम आपके सामने है। अ, बहरकैफ वो सारे उन औरतों के साथ इन्वॉल्व हो गए, बुतों की पूजा स्टार्ट हो गई, उनके बुतों की जो कुर्बानियां थी उनमें उन्होंने हिस्से लेने शुरू कर दिए, और जो है ना काम खराब हो गया। इसके बाद इस चीज के लिए हाशिम ने उनमें वबा भेजी, हाशिम खफा हो गए इस चीज से, और जो है ना हाशिम ने मीनू मोशे को, हेलो भाई लोगों, मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 भाई। सुन रहे हैं। वेरी गुड। जी हाशिम आ ने रही है जी आपकी जो आवाज, आ रही है, थैंक यू। हाशिम ने रवीनू मोशे को कहा कि भाई ये इस वबा को खत्म करने का यही तरीका है कि जो है ना इनके जो लीडर हैं इनको टांग दो। अच्छा, खैर अभी ये सारा जो है ना सूरत हाल चल रहा है, तो जो जिमरी था, वो जो शमाउन का कबीले का अ, सरदार था,
मैंने कहा भाई लीडरों को टांगो, क्योंकि वो जिम्मेदार थे इन सारी चीजों के, उनको इस ऑर्डर को और इन सारे कवानीन को जो है ना एस्टैब्लिश करने के लिए। अब सूरत हाल ये बनी को जिमरी ने ऐसी हरकत की जो कि ना मतलब एक एक मिनट के लिए बंदे का ना तबीयत खराब कर देती है। कस्बी जो थी ये बकायदा इस सरदार की बेटी थी, और इसने उसको कहा कि भाई एक्चुअली इन सारी चीजों का टारगेट रबीनू मोशे थे। ऑब्वियसली आप लीडर गिराएंगे पूरी कौम गिरेगी, लेकिन रबीनू मोशे इतना आसान टारगेट नहीं ना है। ओवरऑल उनका टारगेट रबीनू मोशे है। आप बादशाह गिराएंगे, ठीक है ना, सारी गेम खत्म हो जाएगी। जो भी चेस खेलते हैं दे नो इट, सारे मोहरे पिट जाएं, बादशाह जब तक खड़ा है गेम खड़ी है। बादशाह पिट गया, आपकी सारी फौज खड़ी है, खेल खत्म हो गया। सो बुनियादी जो निशान, जो बेसिक टारगेट है, जो उनका मेन टारगेट है, वो रवीनू मोशे है। लेकिन रवीनू मोशे इतने इजी टारगेट नहीं है। बहरहाल हुआ ये कि भाई इन सारी जितनी भी उम्मत है, सारी लोगों के दरमियान जिमरी जो है वो उस कस्बी को लेके, तो वो जो है ना वो उनके दरमियान पहुंच गया। ट्रेडिशन सेज कि भाई, उसने कहा कि भाई क्या जो है ना ये जो औरत है, क्या मुझे इसे शादी करना मना है? अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो ये कहते कि ये शादी करना मना है, तो मैंने कहा भाई तुमने भी तो सफूरा से शादी की थी, वो भी तो मदियानी है, ये भी मदियानी है, और तुम्हारी बीवी भी मदियानी है, तो मसला क्या है? ये बात मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, और हर दफा ये बात मेरे सामने आ जाती है। तौरा ये स्पेसिफिकली स्टेट करती है कि जब से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किए, जब से मूसा की मार्फत खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किए, इससे आगे आगे तुम वही करना जो खुदावंद ने तुम्हें कहा है। उससे पीछे पीछे क्या हुआ है उसका जो तकाबुल है, आप तौरा के कवानीन को लेकर नहीं लगा सकते। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। बहुत सारे लोग ये एक खतरनाक गलती करते हैं कि वो बहुत सारी पिछली बातों को तौरा के कवानीन के साथ जो है ना उनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तौरा उस वक्त तक दी नहीं गई थी। सो इसको हमेशा अपने ज़हन में रखें। सो बहरहाल इस चैलेंज के सामने रबीनू मोशे ने तो जो है ना कुछ नहीं कहा, और जिसके सबब से वो बंदा जो है ना उस उनको वो जो है ना जमात के दरमियान ले आया, और उसके बाद जो है ना वो उसको अपने खैमे में ले गया, एंड इट वाज वेरी पेनफुल। सो बुजुर्गों के लिए, जो दीनदार लोग थे, जो सदीक लोग थे, उनके लिए इट वाज वेरी पेनफुल। इवन इट्स दे से दे क्राइड। तो फिर इस दौरान में हमेशा ये याद रखें, कोई ना एक जियाला जरूर होता है। और जनाबे फिनेहास जो बुजुर्ग हारून के पोते थे, जनाबी एलीजर के बेटे थे, वो उठे और उनको जो सदीक लोग थे, जो लीडर्स थे, उनको ये खतरा था उनका, अब ये इस काम में पड़े हैं ना। पिछली दफा इन्होंने ऐसा हरकतें की थी और खुदावंद ने 40 साल बनी इसराइल को मुल्क मऊदा नहीं जाने दिया। ये फिर ये हरकत शुरू हो गए हैं करने। और कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद ताला बिल्कुल हम आके ना मतलब एज पे खड़े हैं, और ऐसा ना हो कि खुदावंद ताला फिर हमें कोई ऐसी पनिशमेंट दे दें, फिर हमें कुछ जो है ना बियाबान में ही रहना पड़ जाए। वॉज वेरी पेनफुल फॉर देम। जनाब फिनिहास उठे
उन्होंने नेजा उठाया और जिमरी के पीछे गए और उन्होंने जो है ना जिमरी और उकशबी दोनों को जो है ना आर पार कर दिया उनके नेजा। इसको आपको याद है, इसको कहते हैं किदोश हाशिम, ही रिस्टोर्ड द ऑनर टू हाशिम। पर एक मसला हमेशा बनी इसराइल में होता है, कोरा के वकूए में भी हुआ था। कोरा किया सारा काम कोरा ने था। अब कोरा अपनी आई को मर गया था, लेकिन अगले दिन सारी कौम लड़ने पहुंच गई थी कि तुमने खुदा के लोगों को मार दिया। इधर भी कोई ऐसा सीन हुआ और जनाबे फिनेहास ने ये काम तो किया, लेकिन ना कबीले के लोग या जो है ना वो भी खफा हैं। और ये तक कहा जाता है कि इवन जब उन्होंने ये किया तो इट सेज, ट्रेडिशन सेज के जो है ना उनको पूरे मॉब ने घेर लिया था, दे वांट टू किल हिम, क्योंकि उन्होंने उसने सरदार मार दिया था। जनाबे फिनेहास ने जो जिस ऑनर को रिस्टोर किया, जनाबे फिनेहास के काम से, जनाबे फिनेहास के एक्शन से और भी बुरा बनी इसराइल के साथ हो सकता था, लेकिन उस शख्स ने इस चीज को जो है ना अपने इस एक्शन से होने नहीं दिया। और इसका क्या नतीजा हुआ, ये हमारे अगले पार्शा का हिस्सा है। प्लीज डू वेट फॉर इट। बइज़रात हाशिम, हम नेक्स्ट पे जब हम नेक्स्ट पार्शा डिस्कस करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जनाब फिनेहास का जो ये एक्शन था उसका नतीजा क्या हुआ। बहरहाल जाते जाते एक जरूर बात सुन जाए, बलाम ने जब ब्लेसिंग्स दी थी ना, तो बलाम ने ना बलक को कुछ हिंट्स दिए थे। उसमें एक हिंट मैं आपको ये बताऊं कि ये चूंकि मुआवी थे ना, और ये जनाबे लूत के डिसेंडेंट्स थे, और जनाबे लूत को मरने से बचाया किसने था? जनाब अब्राहम ने। जब जनाबे अब्राहम ने उनको इस सारी जो है ना मुश्किल से, इस सारे ट्रायल से निकाला और उनको मतलब मरने से बचाया, तो उन उन्हें उस चीज का ग्रेटफुल, अब ये जिस पे वो लानत करने के लिए बुला रहा है, ये जनाबे अब्राहम की नस्ल है। सो क्या तुम ये भूल गए हो कि तौरा में ये लिखा है कि जो किसी की नेकी के बदले में बदी करता है, बदी उसके घर से जुदा नहीं होगी। क्या ये याद नहीं है कि बलाम जो है, इसका जो ताल्लुक है वो पीछे कहीं ना कहीं लाबन से जाके मिलता है। क्या जनाबे याकूब जब उसके घर गए तो लाबन के घर ब्लेसिंग नहीं आई? आज जिन लोगों की वजह से, जिनके बाउजदाद की वजह से इतनी ब्लेसिंग तुम्हारे पास आई, आज तुमने एक बंदा बुला लिया उनके ऊपर लानत करने के लिए। तो ये बात याद रखें, जो किसी की नेकी के बदले में बदी करता है, बदी उसके घर से कभी जुदा नहीं होगी। यही हाशिम ने कहा था, जो तुम पे लानत करेगा वो लानती होगा, जो तुम्हें बरकत देगा वो खुद बरकत पाएगा। बरूख हाशिम, बारी ताला आप सबको जो है ना अपना दस्ते शफ़क़त आप पे रखें और सबको बचा के रखें। हालात हमारे तो बड़े खराब हैं। नेक्स्ट पातशाह तक के लिए, नेक्स्ट पातशाह है हमारा पातशाह फिनेहास, यही है ना? हाँ, तो बारी ताला की मेहरबानी से नेक्स्ट पातशाह में मिलेंगे, फिर ये देखेंगे कि जनाब फिनेहास के एक्शन का क्या रिजल्ट हुआ। बरूख